हसन साहब, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस B.R. गवाई को वकील राकेश किशोर ने जूता दे मारा। वकील के मुताबिक जज ने विष्णु भगवान के बुत की बहाली के हवाले से गलत रिमार्क्स दिए। उसने नारा लगाया, सनातन हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जबकि चीफ जस्टिस का कहना था कि मंदिर की बहाली का इख्तियार भारतीय आसार कदीमा के पास है। ये आपने पख लगाई बीच में हिंदू की, ये गलत है। सनातन धर्म, इसका देखो बात सुनो, ये इवॉल्व हुआ एक तरसे हयात है। वो उनकी फिल्मों पे देखो तुम, कैसा कैसा कारीगर होता है, वो बना हुआ होता है, पता नहीं क्या प्रोहत शरोत, ये फ्रॉडिये होते हैं। जितना पुराना होगा उतनी ही उसमें डिस्टॉर्शन होगी, उतना ही वो सौदे के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। उसकी रूह देखो, बात सुनो, ये वो लोग हैं, मैंने कुछ साल डेढ़ साल पहले की बात है, इन्होंने बिल्डिंग्स पे चढ़ के वो तोड़े सोलर पैनल्स, हिंदू लड़कों ने, पता नहीं किस चबल ने इनको क्या सुंगा दी। कहते क्या थे कि ये चूंकि सूरज की वो रोशनी, सोलर पैनल्स, तो सूरज देवता नाराज है हमसे। बस यही औकात है इनमें से। अगर किसी ने, मैं जज साहब को चाहिए था कि इससे पूछते कि बदबख्त तूने गीता पढ़ी, फिर उसकी छितरौल करते लोग। इन्होंने, मैं पहली बार जब गीता पढ़ी थी तो मैं तो हैरान परेशान, मेरे दिन में पता नहीं क्या था। ये मजहब नहीं है, और हिंदू का लफ्ज आपने गलत इस्तेमाल किया है। सिंधु को डिसवर्ड, फारसी, ये वो सारा, वो लंबी कहानी है, फिर कहोगे मैं लटका देता हूं बात को। गलत है, डिस्टॉर्शन है मतलब कि वो होगा कोई इसी तरह का जो सोलर पैनल तोड़ने वाला, वरना ये सवाए चैन, अमन, सुकून, मोहब्बत, शांति के उनमें नहीं है। जो मोदी जो बेच रहा है ये ऐसा ही है जैसे को जावलक अपना ठैया लगा के बैठा था। कत्तन नहीं। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने गलती की, भुट्टो की फांसी, उसने क्या किया था, मौसन को फांसी। ये तरीकेकार है, एक ये धंधा है, हो जाता है। जैनुन को बंदा उठ के आया तो सवाल ही नहीं पैदा होता इस तरह की हरकत करता कोई। सब अगली खबर भी भारत से ही है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जलसा से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 या पार्ट 2 भी हो सकता है। जबकि भारतीय मेजर जनरल यश मोर ने कहा कि पाकिस्तान को ताकत से शिकस्त देना नामुमकिन है। पूरी दुनिया पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर कर रही है तो भारत क्यों नहीं करता। जंग के दौरान इंडियन मीडिया ने जो जबान इस्तेमाल की वो ट्रैश थी। ये भारतीय मेजर जनरल हैं, ये जरा डिसिप्लिन होते हैं। तो ये जो राजनाथ है, मुझे तो ये पता नहीं किया राजनाथ लग रहा है। और देखो बात सुनो, मुझे क्या याद आया सुन के, अंदाजा लगो, मुझे नहीं पता, मुझे प्रेमनाथ याद आया अपना पेशावर का। वो ब्रदर इन लॉ थे राज कपूर साहब के, बड़े खूबसूरत हीरो। मैं गरीबों का दिल हूँ, पता नहीं वतन की ज़बान। अब विलन भी उन्होंने कमाल किया। बॉबी थी एक फिल्म, उसमें उन्होंने कैरेक्टर रोल किया, वो कमाल का एक्टर। ये तो एक्टर भी नहीं अच्छा, वो मेजर जनरल, वो ही अंडरस्टैंड्स, तो भारत क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, मैं खुद, मेरी पाकिस्तानी के तौर, मेरी अपनी ख्वाहिश, वो कोई शर्म करो, हया करो, सदियां इकट्ठे रहे, ठीक है, अपनी अपनी शनाख्त, अपना अपना सारा, वो प्यार मोहब्बत को रास्ता ढूंढ लो। क्या तुम बड़े अवामी नुमाइंदे बनते हो। और जंग के दौरान जो इंडियन मीडिया ने जो जुबान इस्तेमाल की, सोए गंद के ट्रैश थे, वो क्या था, कहीं कर रहे थे बैठ के कैमरों के सामने, कुछ भी नहीं है। बात जो जनरल यश मोर या जो भी इनका नाम है, माजरत खा हूं अगर मैं नाम ठीक नहीं ले रहा, तो बाकी का पार्ट 2 या पार्ट 1, पार्ट 3 भी करके देख लेना। देखो, बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन का मारा हुआ, ये सियासतदान बहुत घटिया मखलूक, घटिया तरीन मखलूक है अमूमी तौर पर। यहां बड़े बड़े लोग भी होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं। अब वो बिहार का इलेक्शन अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए, अपनी वो कसियाना पन मिटाने के लिए, हर शय की कुर्बानी दे के इक़्तिदार हासिल करना, ये हर घटिया सियासतदान का प्रायोरिटी में नंबर 1 होता है। इसीलिए मुझे डे 1 से इस कम्युनिटी से नफरत है।
सुभान अल्लाह, अभी मिला है ना नोबेल प्राइज किसी को, मुझे क्या पता, मैं मुल्क का नाम भी भूल गया। ये होते हैं। नेल्सन मंडेला जो थे, मतलब मेरा उनके क्या लेना देना देखा ना, मैं शायद उनका मुल्क भी नहीं देखा। इज्जत होती है दिल में किसी भी मुल्क का अगर खूबसूरत हुक्मरान हो। ये धरती बददुआई हुई है, सदियों की गुलामी ने इनको इंसान रहने नहीं दिया। अरब्स का जो भी हो, उनके अंदर एक खास तरह की, मैंने ये सारी देखी हुई है बहुत अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह। हमारे अंदर जो कुछ है वो उनके भूखे नंगे मुल्कों पे भी नहीं है। सूडान में चले जाओ, इधर देखो इस मुल्क को, नहीं, जगह जगह फकीर खड़े, फलाना चोर चकार। चलें जी। अच्छा साहब, आज का शेर और उसकी कहानी। शेर तो है, मैं बड़ा आपको मजे का सुनाता हूं, और पहले शेर सुन लो। कच्ची उम्र के वादे कितने पक्के थे, कच्ची उम्र के वादे कितने पक्के थे, जो कहते थे उससे नहीं मुकरते थे। वाह, ठीक है। तो मुश्ताक यूसुफ साहब याद आते हैं, उन्होंने कहा था कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, फिर होता ये है कि उनके पर छोटे होते चले जाते हैं, टांगें लंबी होती जाती हैं, फिर फरिश्तों के अंदर से शैतान। बहुत खूब, जबरदस्त। वजारत इत्तलात के इश्तिहार के मुताबिक अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं। क्या तबसरा करेंगे? ये तबसरे काबिल ही नहीं है। वजीर इत्तलात कौन है? नाम याद आ रहा है कोई? जी। वो जंगें पहले भी जहनों में लड़ी जाती थी, ये याद रखना। हमला करने से पहले, बहुत पहले, ये तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? वो देखने आई थी इनके मिजाज कैसे हैं, इनकी गवर्नेंस कैसी है, इनके लोग कैसे हैं, इनकी फौज कैसी है, उनका डिसिप्लिन कैसा है। बर्नियर ने लिखा था कि हमारी एक बटालियन इनकी पूरी फौज का सफाया कर सकती है। वजह करते क्या थे? 5000, 10,000, 6,000, 1,000 वो भेज दिया। कभी वो जंग का खतरा है, इतने बंदे लेके, वो किसानों में वो टुटियां ना वर्दियां मिलदियां, ना फलाना मिलता, ना कोई न सर न पैर। ये पहले भी अपने अपने अहद के मुताबिक हथियार और औजार, ये आखिरी सच्चाई है। जिंदगी में इंसानी जो तारीख है उसमें सबसे पहले कामयाब वो लोग थे जिन्होंने घोड़े को जंगी मशीन के तौर पे इस्तेमाल किया। आप तो मशीन नहीं बना सकते थे, घोड़े को, उनको शिकस्त उन लोगों ने दी जिन्होंने फिर रकाब और ये क्या ऊपर सैडल को क्या कहते, काठी और लगाम डाली घोड़े को। घोड़ा इंप्रूव कर गया एज अ मशीन। ये तो जैनों में लड़ी, हमेशा से जैनों में लड़ी जाती है लड़ाई। जो आज से 1000 साल पहले, तुम्हारा क्या ख्याल है? ऑटोमन जो जंगा जड़ियां अस्तंबोल है, कस्तिंतुनिया जिसे कहते थे, वो दिमाग के बगैर लड़ा गया था। गौश करो। अच्छा साहब, अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुअत्तली के बाद अब तालिबान हुकूमत ने जामियात में 680 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम का दावा है कि ये किताबें शरई असूलों से मुताबिकत नहीं रखती। जिन किताबों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें साइंसी मज़ामीन और रिसर्च से मुतालिक कुतब भी शामिल हैं। अच्छा देखो बेटा, बात सुनो, एक बात मैं आपको बताऊं, ठीक है? अपने बच्चों को समझाइए, आपको भी समझा रहा हूं। लुगत लोग लुगातुल कुरान, हर लफ्ज का असल मतलब ढूंढो। ये शरीयत करते हैं। शरीयत क्या है? शरिया। और शरिया क्या है? मसलसल बहता हुआ पानी जो रुक जाए हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए तो करिहा। हमारा पानी रुका हुआ है सदियों से। पहले इन्होंने तुर्की में मेडिकल कॉलेज रोक, बेड़ा गर्क उस दिन हुआ आलम इस्लाम का। पहली ईंट वो थी, मेडिकल कॉलेज। हुण दंदियां चुके पहुंच जाते। अज़ा की वो जो ये होती है क्या, वो पैबंदकारी, उसके खिलाफ लाउड स्पीकर। ये अजीब मेंटालिटी है। हम इसी का नतीजा भुगत रहे हैं। याद रखो, मुसलमान आज को कमजोर नहीं हो गया,
اس کے اندر جو ارج ہے ایک، جس طرح غزہ پہ پوری اسلامک ورلڈ جو ہے صرف ماتم کر سکتے تھے، کیا، اور کر کچھ نہیں سکتے، پلے کچھ نہیں ہے. انہی چیزوں نے مروایا. یہ لنگر ہے ہمارے، یہ سوچ ادھر بھی اس ملک میں ایتھے اہلا دیو اتھے اہلا دیو، ایجوکیشن تو پتہ ہی کک نہیں. انہیں ذلیل ہوتے رہو. ہم تو گزر گئے اس مرحلے سے، خود ہمت نہیں کر سکے، بچے چھوڑ جائیں گے الحمدللہ. کتابوں پہ پابندی اور فلانا دینی علوم اور دنیاوی علوم ہوئے، وہ کیڑی شاید جیولوجسٹ سے پوچھو. جیولوجی ریاضیات کا علم ہے. ریاضیات کہاں سے آ گئی ہوئے؟ یہ چاند ستارے کو چاند میں گھس گیا کہ ادھر جا کے ٹماٹر خلا میں اگا رہا ہے. یہ خلائیں خلوئیں کس نے بنائی؟ وہ دینی کے علاوہ کیسے ہو سکتی ہیں؟